नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, आप उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो आपके मन में एक ही चीज़ आती है कि मुझे इस व्यक्ति से तलाक ली जाए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपको तलाक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, पूरा वीडियो भी देखिएगा तब मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर मैं आपको लीगल हेल्प और लीगल नॉलेज जो है वो सब कुछ देता हूँ, अपडेट जानकारी जो भी मिलती है, जजमेंट्स वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके फॉलो करिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, मैंने ये बात कही इस अपनी वीडियो में कि अब आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताता हूँ। आप अपने तरीके से देखते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ या आप अलग रह रहे हैं या आपके ऊपर मुकदमे हो गए या कुछ और भी हो गया आपके साथ में, आपने एक दूसरे का साथ नहीं रहना है, एक दूसरे से मन मुटाव है या लड़ाई झगड़ा है या पत्नी ज़्यादा क्रूर है या फिर पति ज़्यादा क्रूर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी कि उनमें से किसी एक का मन जो है हट गया है, साथ नहीं रहना है। कॉमन बात जो निकल के आएगी वो यही आएगी कि एक व्यक्ति रहना चाहता है, दूसरा रहना नहीं चाहता है। पति है तो पत्नी नहीं रहना चाहती है, या फिर पत्नी है मतलब बुरी है तो पति नहीं रहना चाहता है, रखना नहीं चाहता है उसको। तो ऐसे समय पर क्या दिमाग में आता है कि भाई हमको तलाक लिया जाए। अब तलाक लेने के लिए आप समझ कर देखिए कि आप अपने सामाजिक रूप से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ में बहुत ज़्यादा क्रूरता हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप जितना भी आपके साथ में गलत हो रहा है या जो गलत हुआ था, वो सब कुछ एक चार दीवारी के भीतर है, उसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। आपकी अगर गाथा सुनी जाएगी, आपकी कहानी सुनी जाएगी, तो मुझे भी दुख आएगा कि भाई वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, चाहे वो सच हो या झूठ हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपके पास में जितना भी जो कुछ बात है वो सब कुछ ओरली है, आप अपनी मौखिक रूप से कह रहे हैं, आपके पास उसका एविडेंस कुछ नहीं है। और आप बात कर रहे हैं तलाक की, तो देखो, कोर्ट आपकी कहानी सुनकर तलाक नहीं देगा। और जब आपकी कहानी सुनकर तलाक नहीं देगा तो आपने अगर मुकदमा डाल भी दिया तलाक का, तो आपको अंततः क्या मिलेगा? डिसमिसल ऑर्डर। बात समझिए मेरी। अगर आपने तलाक का केस डाला और डालने के बाद 3-4 साल उसको लड़ा, उसमें पैसा, टेंशन, समय, तीनों चीज आपने गवा दिए और अंत में आपको क्या मिला? डिसमिस ऑर्डर की भी डिसमिस कर दी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है जिससे आप अपने दूसरे पार्टनर को गलत साबित कर सकें। आपने उसमें सारे एलिगेशन तो लगा दिए, मारता है, पीटता है, या किसी और के साथ संबंध है, या रहना नहीं चाहती है, घर में खाना नहीं बनाती, माँ बाप से अलग रहने की जिद करती है, कुछ भी आप आरोप लगा दीजिए। इन सभी चीज़ों का आपके पास कोई भी सबूत, एविडेंस नहीं है। और ये बात साफ है कि कोर्ट आपसे एविडेंस मांगेगा, ना कि ओरली मौखिक रूप से आपकी गवाही। आपसे सबूत मांगेगा, सबूत आपके पास है नहीं। अब आपने 3-4 साल लड़ा, पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद की, सब कुछ किया, लेकिन आपको तलाक मिला नहीं, तो फिर ऐसी तलाक का आपको करना ही क्या है? तलाक लेना ही आपको क्यों है? आपको अगर मतलब कहीं से किसी और साथ के व्यक्ति के साथ में पार्टनर को रखना है, तो आप के पास कोई सबूत नहीं है, आप तलाक के लिए अर्जी लगाई आपने, तलाक आपको मिलेगा नहीं, तो फिर क्या आप किसी और पार्टनर के साथ नहीं रह सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको लिव इन में रहने का भी एक अधिकार देती है, आप लिव इन में भी रह सकते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो वाकई मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित परेशान हैं, उन्हीं के लिए। सबूत है नहीं, तलाक का मुकदमा डालेंगे, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो आप अगर रजामंद हैं दोनों तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक आप स्टाम्प पेपर लिखवा लोगे, तब भी उससे कहीं ना कहीं आपका कुछ राहत मिल जाएगी वो। और उसके बाद फिर आप सेक्शन 13B के तहत जो आप दोनों अलग होकर एक डिग्री ले सकते हैं। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति चाहता है तलाक, दूसरा नहीं चाहता है, तो भाई साहब आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और एविडेंस आपके पास नहीं है तो आपको तलाक लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं भाई साहब। चाहिए मत वहाँ पर तलाक लेने के लिए, तलाक नहीं मिलेगा। और आप पुरुष हैं तो आप बिल्कुल सोचिए मत ही, एक कदम भी मत बढ़ाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच कर देखिए कि आपने तलाक लेने से पहले जैसे थे, और तलाक लेने के बाद अगर डिसमिस हो गया तो वैसे ही रहोगे जैसे पहले थे।
यानी पूर्व में भी आप ऐसे थे और आपने तलाक का मुकदमा लड़ा, 3-4 साल लड़ा, पैसा बर्बाद किया और डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, तो फिर वापस वहीं 3 साल पहले की अवस्था में आ गए। पति के पति बने रहे, पत्नी की पत्नी बनी रहे आप, लेकिन आपको कोई उसका राहत नहीं मिली। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप तलाक का मुकदमा मत डालिए। तलाक आपको नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने रूप से देखा, सामाजिक रूप से देखा है उसको, अपने घर परिवार की अपनी दुख परेशानी से रूप से देखा है, लेकिन आपने कानून की नज़रों से नहीं देखा उसको। कानून की नज़रों में आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आपकी तलाक नहीं है, वो डिसमिसल ऑर्डर है। बात समझ ली इस बात के लिए। इसलिए कहता हूँ तलाक डालने की आवश्यकता नहीं है आपको। तलाक तभी डालना है जब आपके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे आपके पास एविडेंस हैं, हर बात को जो आप बात कह रहे हैं उसका आपके पास एविडेंस है, तभी आप तलाक का मुकदमा डालें। और एक बार अपने वकील से जरूर कंफर्म कर लें कि इसमें मुझे 100% श्योरिटी है तलाक की या नहीं है। अगर वो वकील साहब आपसे ये कहते हैं कि हाँ इसमें आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, तभी आप अपनी डाइवोर्स की प्रक्रिया को फर्दर आगे बढ़ाएं। और अगर लगता है कि नहीं है तो फिर आप आगे की ओर ना जाएं, ना उसको तलाक को लें। जैसे हैं वैसे ही रहें, जो करना है आप करिए, आपकी इच्छा है, समझ गए ना। लेकिन आप तलाक के लिए तभी जाएं जब आपके पास बहुत सारे एविडेंस हैं, और अगर तलाक के लिए एविडेंस नहीं है तो तलाक की प्रक्रिया ना जाएं। जैसे तलाक के पहले थे आप, डिसमिस हो जाएगा, आप वहीं पर वापस आ जाओगे, समय पैसा बर्बाद, 3 बर्बाद कर बैठोगे। और वो चीज़ें जो मुकदमे में गवाही हुई, सब कुछ आपकी तरफ से उसकी तरफ से, तो फिर वो हो सकता है कि भविष्य में किसी और मुकदमे में आपके खिलाफ ही उन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपके लिए कि बहुत सोच समझ कर तलाक का मुकदमा डालिए। अगर कोई सबूत नहीं है तो तलाक मत डालिए। तलाक के लिए तभी डालें जब आपके पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। यही कहना चाहूँगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको तलाक की आवश्यकता नहीं है, आपको जो करना है आप करिए, आप रिस्क लीजिए। अपने ऊपर जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आपको आने वाली अपडेट, जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे धन्यवाद।